जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र किस प्रकार का बनेगा। चलिए तो समझते हैं। इससे पहले हमने ये समझ लिया है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता क्या है, जिसके अंतर्गत हमने ये समझा था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार होता है जिसके अंतर्गत किसी समरूप वस्तु के, अब समरूप वस्तु क्या होती है, जो कि समान हो, उसके कई सारे उत्पादक होते हैं, कई सारे विक्रेता होते हैं और कई सारे क्रेता होते हैं, और ये क्रेता और विक्रेता आपस में प्रतियोगिता करते हैं, जिसके कारण क्या है कि जो वस्तु की कीमत होती है, जो वस्तु समरूप होती है, उस वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, समान हो जाती है। अब कीमत समान हो जाती है तो समान कीमत पर मांग वक्र किस प्रकार का बनेगा वो आज हमें समझना है। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही सरल है और सिंपल है, हम इसे आसानी से समझेंगे। जो आज हम समझने वाले हैं इसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यदि आप ग्राफ देखेंगे तो आपको वो याद भी आ जाएगा कि कब हमने इसको समझा हुआ था। चलिए तो पहले हम इसी को बनाते हैं, मांग वक्र बनाते हैं। तो मांग वक्र किस प्रकार का बनता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमने क्या समझा है कि जो समरूप वस्तु होती है उसकी कीमत कैसी होती है, समान होती है। तो यहाँ मान लेते हैं हम वस्तु की कीमत हमें प्रदर्शित करना है बाय एक्सिस पर, और जो पूर्ति है या फिर जो मांग है, सॉरी पूर्ति का कॉन्सेप्ट बाद में समझेंगे, और जो वस्तु की मांग है उसको हम दर्शाएंगे किस पर, एक्स एक्सिस पर। अब चलिए, कीमत क्या हो जाती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, स्थिर हो जाती है, मतलब कि एक ही कीमत रहती है। अब देखिए, कोई भी उत्पादक हो, यदि वह अपने जो माल है, जो भी उसकी वस्तु है, अब वस्तु तो समरूप होती है, जैसे हमने उदाहरण लिया था टमाटर का। यदि हम सब्जी मंडी में जाते हैं तो जो भी सब्जी के विक्रेता होते हैं सभी के पास टमाटर होता है। अब कोई यदि कम कीमत पर बेचेगा तो उसे हानि हो जाएगी, और बाजार में जो कीमत निर्धारित है, एक इसकी मान्यता भी हमने ली थी, इसकी विशेषताओं में हमने पढ़ा हुआ था कि जो क्रेता और विक्रेता होते हैं उन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, और जिस कारण से क्या होती है, बाजार में कीमत स्थिरता रहती है। कीमत की स्थिरता रहती है तो इसका ज्ञान होता है। अब कोई यदि जो कीमत बाजार में चल रही है उस कीमत से ऊंची कीमत पर अपनी वस्तु को बेचेगा, तो कोई भी जो क्रेता है या जो ग्राहक है उसकी वस्तु नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसे ज्ञान है कि बाजार में क्या रेट चल रहा है टमाटर का। तो उससे वो क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा, तो दूसरे व्यक्ति के से वह खरीद सकता है, क्योंकि वस्तु समरूप है, एक ही वस्तु है। तो इस कारण से कीमत रहती है समान। तो हमें कीमत यदि प्रदर्शित करना है बाय एक्सिस पर, तो एक सीधी रेखा से हम क्या कर देंगे, कीमत को प्रदर्शित कर देंगे। अब कीमत यदि समान रहती है तो यहाँ पर देखिए AR एवरेज रेवेन्यू और MR मार्जिनल रेवेन्यू दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये कहाँ कॉन्सेप्ट समझा था हमने, इसको कमेंट करके आप बताइएगा, और बताइएगा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने किधर समझा हुआ है। चलिए, अब जो कीमत है वो स्थिर है। अब देखिए मांग वक्र किस प्रकार का बनेगा, इस पर जितनी भी बाजार में मांग होगी, मान लीजिए मांग यहाँ पर Q1 की हो रही है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ हमारा DD वक्र बन जाएगा। DD मतलब कि डिमांड कर्व, ये बन गया हमारा मांग वक्र। यदि मांग बढ़ती है तो कहाँ खिसक जाएगा, ये दाईं ओर, और यदि मांग कम होती है तो कहाँ पर खिसक जाएगा, ये बाईं ओर खिसक जाएगा। इस प्रकार से एक ही कीमत पर ये क्या करेगा, संचलन करेगा। एक ही कीमत पर संचलन मतलब कि केवल मांग में परिवर्तन होगा, कीमत में परिवर्तन नहीं होगा। कीमत तो क्या रहती है कि कई सारे उत्पादक रहते हैं और कई सारे क्रेता रहते हैं, दोनों आपस में प्रतियोगिता करते हैं, जिस कारण से उन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, और बाजार का पूर्ण ज्ञान होने से कीमत में स्थिरता आ जाती है। इसी कारण से कीमत स्थिर रहती है, बस केवल जो मांग वक्र है वह इधर उधर होता रहेगा। यदि मांग बढ़ जाएगी तो जो मांग वक्र है वह दाईं ओर खिसक जाएगा, और यदि मांग कम हो जाएगी तो ये बाईं ओर खिसक जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट है
पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र का। अब यदि प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र किस प्रकार का बनेगा, तो हमें इस प्रकार से मांग वक्र बना लेना है और इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमें दे देना है। हम परिचय में लिखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, उसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा के बाद हम ये लिख सकते हैं उसमें कि कोई भी जो उत्पादक रहता है, वस्तु समरूप रहती है, यदि वह कम कीमत पर, जो बाजार में कीमत चल रही है उससे कम कीमत पर अपनी वस्तु को बेचता है तो उसे हानि होगी, और अधिक कीमत पर यदि वह अपनी वस्तु को बेचेगा तो कोई भी ग्राहक उसकी वस्तु को नहीं लेगा, क्योंकि उसमें ग्राहक को और जो उत्पादक है दोनों को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, जिस कारण से वह अधिक कीमत पर नहीं खरीदेगा क्योंकि वस्तु समरूप होती है। तो इस कारण से जो कीमत होती है वह एक्स एक्सिस के ओर पैरेलल रहती है, समांतर रहती है, और जो मांग वक्र है वह उसी कीमत पर हमारा बन के आता है। जितनी मांग होगी वहां पर हमारा मांग वक्र बन जाएगा। अब यदि मांग इस तरफ खिसक जाती है, बढ़ जाएगी, तो मांग वक्र यहाँ पर आ जाएगा, और यदि पीछे की ओर जाएगी तो मांग वक्र यहाँ पर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली क्लास में हम एकाधिकार बाजार को समझेंगे और एकाधिकार बाजार में मांग वक्र किस प्रकार का बनता है उस पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।